ग्रेटर नोएडा में एक किसान ने प्राधिकरण के एक जेई और पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। किसान ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। आरोप है कि जेई ने किसान को धमकी दी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। किसान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जानिए पूरा मामला क्या है। कानपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर अराजक तत्वों ने पत्थर चलाए जिससे ट्रेन के एक कोच का शीशा टूट गया। घटना पनकी स्टेशन के पास हुई जिससे यात्रियों में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी ने अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और घटनास्थल के आसपास पूछताछ की। टीमें पत्थरबाजों की तलाश कर रही हैं। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। उन्होंने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे 20 सितंबर को न्यायालय ने मंजूर कर लिया था। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि जमानत मिलने के बाद जमानती दाखिल करने होते हैं। इस मामले में उनके विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है। हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद अलमारी व संदूक में रखी सोने चांदी के जेवर नकदी समेत 2.5 लाख रुपए का माल लूट ले गए परिवार ने खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकले और शोर मचाकर और अन्य ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद से परिवार सदमे में है। कॉलोनी वासियों से पूछताछ की गई थी तो पता चला कि कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे कॉलोनी में खेल तक नहीं सकते हैं। कुत्ते खुलेआम घूमते हैं और बच्चों को काट लेते हैं। कॉलोनी वासियों के विरोध पर आरोपित महिला पशुप्रेमी होने का हवाला देते हुए झगड़ा करने लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने बेड़े में 3108 नई बसें शामिल करने जा रहा है, जिसमें वोल्वो बसें भी शामिल हैं। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बसें खरीदी जाएंगी। इनमें से 10 बसें लखनऊ को मिलेंगी। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा और डिपो कार्यशाला साहिबाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग डिपो बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी को 60,000 रुपए में बेचने की कोशिश की, लेकिन एक युवक ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पिता और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह घटना रिश्तों को कलंकित करने वाली है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि उनके बकाया बिजली बिल माफ किए जाएं और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। किसानों का कहना है कि बाढ़ और बारिश से उनकी फसलें खराब हो गई हैं और बेसहारा पशु भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोनभद्र जिले के घोरावल में एक स्कूली छात्र पर सियार ने हमला कर दिया था। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला। क्षेत्र में भेड़ियों के होने की अफवाह के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हापुड़ न्यूज यूपी के हापुड़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जीएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने एक छात्रा को मैसेज भेजा कि जाति मत देखो, बस तुम मेरी हो जाओ। छात्रा ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। जानिए पूरा मामला क्या है। आरओ पेपर लीक केस अपडेट। आरओ पेपर लीक मामले में वांछित शिवानी की तलाश तेज कर दी गई है। भोपाल की शिवानी के मास्टरमाइंड राजीव के साथ 2 बार प्रयागराज आने का खुलासा हुआ है।
शिवानी की गिरफ्तारी से कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए एसटीएफ की टीम घेराबंदी करने में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक का आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि अंतरिम आदेश सड़कों, फुटपाथों आदि पर धार्मिक संरचनाओं सहित किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सभी नागरिकों के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे। यूपी में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण 7 अक्टूबर से शुरू होगा। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे और धरोहर राशि जमा कर सकेंगे। इस चरण में शामिल होने के लिए नए अभ्यर्थियों को 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट के लिए 30,000 रुपये धरोहर राशि जमा करनी होगी। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकट रो अगले साल की शुरुआत में मुंबई में होने जा रहे मशहूर रॉक बैंड कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकटों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही मामले की जांच में जुटी है। अब टिकट प्लेटफॉर्म बुकमाईशो ने भी इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उसने टिकट कैंसिल करने के संकेत भी दिए हैं। भारत के युवाओं की रोजगार योग्य कुशलता भी लगातार बढ़ रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के परिणाम बताते हैं कि वर्ष 2017 के सर्वे में जहां 40.44% युवा रोजगार के योग्य पाए गए थे, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा वर्ष 2023 के 50.3% से भी आगे बढ़कर 51.25% पर पहुंच गया है। हरियाणा के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय राज्य की युवतियों को दिया जा सकता है। पराली को जलाने से रोकने के लिए उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। यह दस्ते स्थानीय स्तर पर राज्यों व जिलों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही इन जिलों में पराली जलाने की घटनाओं की हर दिन की रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को देंगे। इनकी तैनाती फिलहाल पंजाब के 16 और हरियाणा के 10 जिलों में की गई है। प्रत्येक जिले में कम कम एक टीम तैनात रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल कर लिया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। शास्त्रीय भाषाएं वह समृद्ध भाषाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए हुए प्रत्येक समुदाय को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करती हैं। मोदी कैबिनेट बिग डिसीजन। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों और कृषि योजनाओं का लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बोनस और 2 प्रमुख कृषि योजनाओं को मंजूरी का ऐलान किया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। रेलवे बोनस न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 11.72 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बोनस का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। लिकर शॉप क्लोज्ड। शराब के शौकीनों के लिए अहम सूचना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके चलते 6 अन्य राज्यों के भी कई इलाकों में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। गौरतलब है कि हरियाणा में गुरुवार शाम से चुनाव प्रचार थम गया है और अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं 8 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी। कौन बनेगा करोड़पति 16 के मंच पर जल्द ही एक स्पेशल गेस्ट। आमिर खान
और उनके बेटे जुनैद खान आने वाले हैं। अमिताभ बच्चन के साथ मजेदार सेगमेंट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने खुलासा किया है कि वह बिग बी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने केबीसी के मंच पर इसका सबूत भी दिया है, जो जया बच्चन से जुड़ा हुआ है। आईआईएफए अवार्ड्स 2024 के मंच पर शाहरुख खान ने 3 सुपरहिट हॉलीवुड मूवीज को ठुकराने की वजह बताई है। उन्होंने एक कारण तो अपने जिगरा यार सलमान खान को ठहराया है। मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर शाहरुख ने बताया कि आखिर वह क्यों एवेंजर्स जुरासिक पार्क और स्पाइडर मैन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा का सामंथारूथ प्रभु और नागा चैतन्य डिवोर्स पर कमेंट करना सुर्खियां बटोर रहा है। एक्स कपल के रिएक्शन के बाद अब देवरा स्टार जूनियर एनटीआर ने भी सुरेखा के बयान पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने सुरेखा के इस कमेंट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। द डेली फाइल्स द बंगाल चैप्टर को लेकर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने गुरुवार को एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। द कश्मीर फाइल्स के बाद से ही लोगों को इस फिल्म का इंतजार था। अब आखिरकार फिल्म मेकर ने बता दिया है कि वह इस फिल्म को कब सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे हैं। साथ ही एक और अपडेट भी सामने आया है। डांस शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 को जज कर रही करिश्मा कपूर अक्सर शो पर चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती आती हैं। हाल ही में एक एपिसोड में एक्ट्रेस को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो जज की कुर्सी छोड़कर ही चली जाती हैं। आसपास बैठे जज उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। भारतीय टीम शुक्रवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी तो सीनियर स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की दरकार होगी। टीम अतीत में बेहद करीब पहुंचकर चूकने की यादों से उबरने के लिए सकारात्मक शुरुआत के लक्ष्य के साथ उतरेगी। हालांकि हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को बड़े खतरे से आगाह किया है। आईसीसी विमेंस टी20 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आगाज आज यानी 3 अक्टूबर से शारजाह में शुरू हो चुका है और इसका फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी डिजिटल उत्पादों की श्रृंखला के तहत आईसीसी ने नया सॉफ्टवेयर पेश किया है, जो क्रिकेट समुदाय को विषाक्त सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। कानपुर में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम की। आर अश्विन को अपने दमदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में भारतीय ऑलराउंडर ने अपने पे स्केल का जिक्र कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगी। टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है। टीम में मेहदी हसन की वापसी हुई है। इससे पहले शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने का कारण सामने आ गया है। बाबर आजम ने हाल ही में सीमित ओवर प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। अब सामने आया है कि कोच गैरी कर्स्टन ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि बाबर का कप्तानी को लेकर मोहभंग हो गया था।